नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात में। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। नए साल के मौके पर हम आपकी बेहद खास मुलाकात करवा रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल से। हरियाणा के हिसार में जन्मी और हैदराबाद में पली बढ़ी 20 वर्षीय साइना नेहवाल के खून में बैडमिंटन का खेल रचा बसा है। 2010 में कई खिताब अपने नाम करने वाली साइना ने दिसंबर में हांगकांग ओपन सीरीज का यादगार मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। आजकल दुनिया भर के समाचार पत्र और पत्रिकाओं में साइना छाई हुई हैं। क्या है साइना की कामयाबी का राज? क्या है उनके सामने भविष्य की चुनौतियां? क्या है उनके संघर्ष की कहानी? और क्या है उनके जीवन के तमाम रोचक अनछुए पहलू? इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। स्वागत है आपका साइना एक मुलाकात में। सबसे पहले दूरदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से नए साल की आपको ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू। बैडमिंटन की दुनिया में अब तक चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान और यूरोप के देशों का लंबा वर्चस्व रहा है, लेकिन अब साइना नेहवाल के रूप में भारत इस वर्चस्व को तोड़ने का काम कर रहा है। बचपन से मैं काफ़ी अच्छी प्लेयर रही हूँ। काफ़ी मुझे सिर्फ यही जीतने के लिए खेलना चाहती थी। मैं कभी भी एंजॉय करने के लिए नहीं खेला, क्योंकि मुझे जीतना बहुत पसंद था हमेशा से। और जब मैं इंटरनेशनल सीन में आई तो मैं सब भूल गई कि या चाइना बेहतर है या इंडोनेशिया बेहतर है या मलेशिया बेहतर है। उस टाइम सिर्फ मैंने यही सोचा कि साइना इन सब से बेटर है। जिसमें जो इच्छा है जीतने की वो कोई नहीं रोक सकता। और आई थिंक उसकी वजह से आज जो मैं जीत रही हूँ, जितने भी टाइटल, वो सिर्फ मेरे जीतने की स्पिरिट से। और काफ़ी हद तक मैंने दूसरे भी इंडियन प्लेयर्स का मोटिवेशन और उनके लिए भी रास्ता खोल दिया है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, मेरी तरह इतनी ऊंचाइयों पे जाके खेल सकते हैं और जीत सकते हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से इंडिया आगे आ रहा है। और काफ़ी हद तक हर एक इवेंट में हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। समय समय पर प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी, पुलेला गोपीचंद और अब आपके रूप में देश को बैडमिंटन के खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी तो मिलते रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि दूसरी और तीसरी कतार के खिलाड़ी नहीं तैयार हो पाते? क्या हमारे देश के खेल सिस्टम, ट्रेनिंग या रिसर्च में किसी तरह की कोई कमी है? देखिए, हम कभी भी स्टार्टिंग से आज तक हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं रहा है कि हम एक 100 प्लेयर्स को तैयार करें या 50 प्लेयर्स को तैयार करें। हमारे पास हमेशा एक ही प्लेयर रहा है जो अच्छा कर सकता है। और पहले भी जैसे प्रकाश सर ने अच्छा किया, उसके बाद गोपी सर ने अच्छा किया, एक 20 साल के बाद वो भी जीते। तो उस टाइम वो फैसिलिटीज़ नहीं थे, वो एक्सपोजर नहीं था जो अब हमें मिल रहा है। अब हमें गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह सपोर्ट दे रही है। हम जितने टूर्नामेंट्स हम खेलना चाहते हैं, हमें उसके लिए सपोर्ट मिलता है। और वो एक्सपीरियंस से आपको बहुत नॉलेज गेन होता है गेम के बारे में। एंड आई थिंक उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी मेरा परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी जितने अपकमिंग जूनियर्स बच्चे हैं, उनके लिए भी अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं हैं। अगर उनको स्पॉन्सर राइट टाइम पे नहीं मिले तो वो टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा ही होता रहा है इतने सालों से, क्योंकि आप देखिए अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंसेस आई है, हमें या तो 27 साल में कोई जीता है या 28 में जीता है। किसी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुई है जो 18, 19, 20 में अच्छा परफॉर्म करे। आई थिंक आई एम रियली लकी इन दैट वे कि मुझे कोचेज़ अच्छे मिले राइट टाइम पे। आरिफ सर, गोपी सर, इन्होंने मुझे काफ़ी, क्योंकि वो प्लेयर भी थे पहले, तो उनको बहुत नॉलेज है। तो आई एम लकी कि सब मेरे जो मुझे मिला बहुत जल्दी मिला करियर में। तो ऐसा बहुत आई थिंक अब स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी लोग सीख रहे हैं कि जल्दी परफॉर्म करना चाहिए और एक्सपोजर मिलना चाहिए, और स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। बट पहले ये सब नहीं होता था, और इसकी वजह से कभी भी हमारे पास इतने सारे प्लेयर्स नहीं आए हैं। अब देखिए चाइना और इन सब कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 30-40 कोचेज़ होंगे जो होंगे वर्ल्ड चैम्पियन या होंगे ऑल इंग्लैंड चैम्पियन। तो कोई ना कोई चैम्पियन है वहाँ पे। तो आई थिंक उसकी वजह से उनके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं। बट हमारे पास सिर्फ एक ही कोच है जो ऑल इंग्लैंड चैम्पियन है। तो इसलिए आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट आई एम श्योर इन द फ्यूचर काफ़ी टाइम लगेगा, बट ज़रूर आएंगे प्लेयर्स इंडिया से। भारत की तुलना में अगर देखें तो चीन, कोरिया और जापान में महिला खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है।
क्या कारण है कि भारत में महिला खिलाड़ियों की संख्या कम है? क्या आपको लगता है कि अभी भी खेलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अपनी जगह बनाने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है? हाँ, अभी देखिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ये साल, तो मैं खुश हूँ कि हर एक स्पोर्ट में हम रिजल्ट्स ला रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट में हमें मेडल आया है वुमेंस के साइड से। लेकिन काफ़ी दुख होता है ये सुन के कि लड़कियों को सही से एंकरेजमेंट नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। और मुझे भी ऐसा फील होता है कि लड़कियां काफ़ी लेज़ी हैं इंडिया में, मतलब वो उतनी एग्रेसिव नहीं हैं वो क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी लड़की खेलती है एक 5-6 साल खेल के या वो थक जाती हैं या बोलती हैं बस है मैं पढ़ाई कर लूँगी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि अब जो इंस्पिरेशन मिल रही है लड़कियों को वो भी कुछ कम ही है। इतना मुझे दिख नहीं रहा है कि ज़्यादा लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं, क्योंकि अभी भी दिख रहे हैं ज़्यादा लड़के ही खेल रहे हैं ये स्पोर्ट। बट अब हमें देखने के बाद मैं तो यही सोचती हूँ कि लड़कियों को तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आई थिंक जो हमने कर दिखाया है वो भी कर सकती हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप गेम हार रही होती हैं या फिर आपके प्रतिद्वंदी से बेहद कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला चल रहा होता है, तो उस समय जो मानसिक दबाव होता है उससे पार पाना, उसको झेलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कैसे आप अपने आप को इस मानसिक दबाव से बाहर निकालती हैं? मेरे ऊपर तो पूरा प्रेशर रहता ही है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे कोच के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि वो कैसे मुझे कॉन्फिडेंस दिलाए, कैसे मुझे कूल करें कि टेंशन में नहीं आना है। तो आई थिंक जितने भी आज तक मैंने सुपर सीरीज जीते हैं वो भास्कर बाबू सर के साथ जीते हैं और वो काफ़ी हद तक मुझे समझते हैं, बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। तो उनको आइडिया है कि मुझे कैसे कूल करते हैं, कैसे कूल करना है कोर्ट पे, क्योंकि कभी कभी मैं टेंशन में आ जाती हूँ। तो वो टाइम पे हम सब प्लेयर्स की आदत होती है कि एक बार कोच की तरफ देखते हैं या पापा मम्मी की तरफ देखते हैं, तो वो हमेशा मुझको बोलते हैं कि कूल, थोड़ा रिलैक्स करके खेलो। तो आई थिंक ये सब जो सपोर्ट है हमारे आजू बाजू खेलने के टाइम पे, वो भी काफ़ी हद तक हमें रिलैक्स करती है। बट हमें अपने आप भी रिलैक्स रहना पड़ता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा बहुत कम बार होता है जब ओवर एक्साइटेड होके हम मिस्टेक्स करते हैं या पॉइंट्स नहीं आ रहे, वो टेंशन से बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर मुझे थैंक गॉड नेचुरली बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड खेलती हूँ, उतना टेंशन में नहीं रहती हूँ मैं। साइना, बचपन में बच्चों को खूब सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आपने तो इसे उल्टा ही कर दिखाया। अभी मैं भी यही बात करते रहती हूँ मम्मी पापा से, देखिए अब तो खेल कूद नवाबों का हो गया है और पढ़ाई लिखाई तो ऐसे ही मजाक के लिए बात करते रहती हूँ। क्योंकि आज की जनरेशन में स्पोर्ट्स इतने ऊपर आ गया है, इट्स बिकम द बेस्ट थिंग। क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स में आया उससे पूरा कंट्री प्यार करता है और सब बच्चे उसको अपना आइडियल मानते हैं। तो इतनी खुशी होती है ना कि अब जब मैं सचिन को देखती हूँ हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं, तो वो मेरे आइडियल बन जाते हैं। लेकिन पढ़ाई में कितने सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन उनके बारे में मतलब इतना मालूम नहीं होता है। आप खुद कहाँ तक पढ़ी हैं और आगे पढ़ाई की क्या योजना है? देखिए, मैं 11th में थी जब मैंने 11th कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे ओलंपिक्स में इनविटेशन मिला। मैंने सोचा ओलंपिक्स इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए मैं क्वालिफ़िकेशन ईयर मुझे खेलने थे हर एक टूर्नामेंट, क्योंकि मुझे सेलेक्ट होना था ओलंपिक्स के लिए। और उसके लिए मैं अपना 12th कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और फिर लेकिन वो साल मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। हर एक सुपर सीरीज़ में सेमीज़ नहीं तो फाइनल्स खेल रही थी और ओलंपिक्स में भी मैं क्वार्टर फाइनल्स खेली। तो मुझे उसके बाद कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं गेम में पूरा ध्यान दे सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड में। तो मैंने मम्मी पापा से बोला कि मुझे सिर्फ गेम पे ध्यान देना है अब, और पढ़ाई गेम के बाद भी हो जाएगी। तो आई थिंक उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था और उन्होंने मुझे राइट टाइम पे सपोर्ट किया। आगे देखते हैं, जब मेरा खेलना रिटायरमेंट हो जाऊँगी पूरा कंप्लीट कर दूँगी। हिंदुस्तान का दिल अब टेनिस को छोड़कर बैडमिंटन पर आ गया है, या यूं कहें कि सानिया मिर्जा के बाद अब साइना नेहवाल का ज़माना आ गया है। सानिया मिर्जा तो अभी भी अच्छा खेल रही हैं। वो भी उन्होंने एक काफ़ी यंग गर्ल्स के लिए रास्ता खोला था उन्होंने भी कि आप भी आइए टेनिस ज्वाइन किए। लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि टेनिस में कोई इतनी लड़की नहीं दिख रही हैं जो उनके बाद अपकमिंग हो। लेकिन बैडमिंटन में मैं काफ़ी खुश हूँ कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी खेल रही हैं और आप ज़रूर देख सकते हैं फ्यूचर में। मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे।
और आई थिंक इंडिया में ऐसा है, जो जिस स्पोर्ट में तुम परफॉर्म अच्छा करते हो वो स्पोर्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट बन जाता है इमीडिएटली। तो आई थिंक अब मैं जीत रही हूँ तो लोग मुझे बैडमिंटन को वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स बोलेंगे, और अगर वो हार रही हैं तो फिर टेनिस कम पसंदीदा गेम बोला जा रहा है। लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर टेनिस में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इट जस्ट दैट कि तुम किस स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, वो स्पोर्ट ही बेस्ट बन जाता है। जब कुछ वर्षों पहले तक आप बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी लोगों को सानिया और साइना के नाम में। दोनों खिलाड़ी, दोनों हैदराबादी, और दोनों के नाम में काफ़ी हद तक समानताएं। क्या आपको भी कुछ दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत हुई मुझे बचपन में तो, लेकिन अभी भी काफ़ी मिस्टेक होती रहती है लोगों में। मुझको सानिया या उनको साइना बोलते रहते हैं, लेकिन अब तो ऐसा झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सब मीडिया वालों को या सब लोगों को आदत हो गई है साइना सानिया बोलने की, और काफ़ी टंग ट्विस्टर है इन दोनों के नेम्स। तो मुझे भी आदत हो गई अब। चलो, इंटरव्यू से पहले मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई, कहीं साइना को सानिया ना बोल दूं, ऐसा रहता है। लेकिन अब चलो आदत हो गई है, और मुझे अब कुछ गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सब लोग जानते हैं साइना बैडमिंटन से है और सानिया टेनिस से। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारतीय बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल से बातचीत जारी रहेगी। नहीं, ये सीमेंट तुम्हें जंग से खा जाएगा। हाँ, यही है जंग रोधक सीमेंट, श्री अल्ट्रा जंग रोधक सीमेंट, जो रखे आपके घर और परिवार को सेफ। एक नोट ने कहा था, मेरी रंगत तो देखो, सातों रंग पहनता हूं, मेरा चेहरा उठाओ ना, बड़ी बारीक बातें हैं, छू के देखो नक्श मेरे, पहिए हैं न पंख हैं, पैसा चलता रहता है, नजर जो तेज रखते हैं वो सब कुछ ताड़ लेते हैं, ये नोट ने कहा था। मुझे भी परखने की एक आदत बना लो, पैसे की भाषा सुनिए, क्योंकि पैसा बोलता है। लोहे की सलियों में जंग लगने से कोई भी इमारत या घर गिर सकता है, इसलिए मैं अपने हर घर या इमारत में लगाता हूँ श्री अल्ट्रा जंग रोधक सीमेंट, जो रखे आपके घर और परिवार को सेफ। एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजाने वाली साइना नेहवाल से। पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसे तमाम अवार्ड आपको मिल चुके हैं। अब क्या चाहती हैं आपको भारत रत्न भी मिले? देखिए, वो तो वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड अगर मुझे मिलेगा तो आई थिंक इट विल बी लाइक ड्रीम कम ट्रू। और स्पोर्ट्स पर्सन को आई थिंक अवार्ड्स ही एंकरेजमेंट देते हैं, और मैं बहुत लकी होंगी अगर मुझे भारत रत्न मिलेगा तो। लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ हासिल करना है, और आई एम श्योर इतने हासिल किए हैं तो आगे भी आगे भी और हासिल करूँगी। लेकिन अभी तो आई थिंक सचिन तेंदुलकर बहुत ही डिज़र्विंग है भारत रत्न के लिए ये साल। तो बचपन की बात करेंगे, पापा के स्कूटर पर सोना, रैकेट का खोना, और फिर पापा का पुलिस थाने रिपोर्ट करने पहुंच जाना, कितना याद आता है यह जमाना? बहुत आता है, लेकिन अब पास्ट हो गया है वो सब बातें। लेकिन मुझे कभी कभी याद आती है तो रोना आ जाता है वो सब सोच के। जब आप गेम खेलती हैं, टीवी पर आता है तो माता पिता बैठ के देखते हैं टीवी पर? पापा तो मेरे साथ आते भी हैं टूर्नामेंट्स में। अभी हांगकांग ओपन में तो पापा मेरे साथ ही थे वहाँ पे, तो काफ़ी टेंस थे। लेकिन मम्मी मेरा मैच देख रही थी फाइनल्स टीवी पे, तो उनको भी बहुत टेंशन आ गया था फाइनल्स में। लेकिन दोनों बहुत एंजॉय करते हैं मेरा मैच, और आई थिंक इतना थ्रिलिंग मैच था हांगकांग का, तो जो मैंने भी एंजॉय किया खेलते वक्त। लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक देखने वालों को बहुत मज़ा आया होगा। साइना, अभी हाल में ही आपको रैंप पर कैटवॉक करते हुए देखा गया दुल्हन के परिधानों में। इसके अलावा अभी आपने एक मैगजीन में फ़ोटोशूट भी कराया था।
इससे लगता है कि आपको ग्लैमर की दुनिया काफ़ी पसंद है। आई थिंक मुझे नहीं, हर एक लड़की को पसंद होता है वो, तो थोड़ा चेंज, क्योंकि जब इतना अच्छा कर लेते हो और रेगुलरली इतना खेल खेल के थक जाते हो तो कुछ अलग करने का दिल में था। तो मैंने एक बार रैंप में वॉक किया, उसके बाद फ़ोटोशूट टेक किया, तो बहुत ही मज़ा आया वो करके। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि बैडमिंटन की रैकेट को छोड़कर कुछ समय के लिए चलते हैं रैंप की तरफ? देखिए, पल्लवी हैं जयपुर की, एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर हैं वो, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि साइना, तो क्या तुम मेरे फैशन शॉप में वॉक करना चाहोगी? और मुझे ऐसे कुछ चीज़ से परेशानी नहीं है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब ऐसा मुझे ऑफ़र आया, तो मैंने सोचा ज़रूर मुझे करना चाहिए कुछ। और मैं ब्रेक भी ले रही थी क्योंकि मैं जीत के आई थी और काफ़ी एंजॉय कर रही थी, यहाँ वहाँ घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, तो मैं सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया, और जब मैं रैंप में जाने वाली थी तो बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन जब एक बार रैंप में चलना शुरू किया तो सब भूल गई और काफ़ी। और फोटोशूट के लिए तो आपने दीपिका पादुकोण को सीधे सीधे टक्कर दे दी। वो पता नहीं कहाँ। दीपिका पादुकोण भी बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं जी, वो बहुत अच्छे, मैं भी देखती थी उनको खेलते हुए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे लोग डायरेक्ट दीपिका से ऐसा कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो तो काफ़ी दिनों से मॉडलिंग की दुनिया में है। मैं तो अभी जस्ट एंटर किया है और थोड़ा सा हाथ ऐसे ही टाइम पास के लिए ट्राई किया था, और बस अच्छा लगता है। सफलता हाथ लग गई। भविष्य में फिल्मों में काम करने का कोई इरादा? आई थिंक मैं स्पोर्ट में बहुत अच्छा करती हूँ। बैडमिंटन जो फील्ड है मेरे लिए परफेक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि मैं वो उतनी अच्छी एक्ट्रेस बन पाऊंगी। लेकिन मौका मिले तो कोशिश कर सकती हैं ज़रूर, लेकिन गेम के बाद। अभी तो जब तक खेल रही हूँ तब तक तो बिल्कुल इरादा नहीं। गेम के बाद फिल्मों में जाने की सोच सकती हैं? सोचूंगी ज़रूर, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मौका मिला तो किस एक्टर के अपोजिट फिल्मों में काम करना चाहेंगी? जी, शाहरुख खान तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, लेकिन अब जब तक मैं अपने खेल से रिटायरमेंट लूँगी तो हो सकता है 8-10 साल के बाद हो, तो मुझे पता नहीं वो तब तक अगर एक्टिंग करेंगे या नहीं। लेकिन जो भी यंग एक्टर्स हैं जो भी आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं सब, रणबीर कपूर, इमरान खान, और सब अच्छे हैं, तो हाँ, सबके साथ नो प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। अभिनेत्रियों में किसको पसंद करती हैं? मैं काजोल को बहुत पसंद करती हूँ, और ऑफ कोर्स दीपिका भी बहुत ही अच्छी और अपकमिंग एक्ट्रेस लग रही हैं, तो वो दोनों काफ़ी अच्छी लगती हैं। काजोल की कोई मूवी देखी? काजोल की सब मूवी देखी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? जी, वो कैसे मिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। कुछ समय पहले तक आपके मोबाइल में कॉलर ट्यून थी तू पैसा पैसा करती है, इससे लगता है कि आपको गानों का भी खूब शौक है? गानों का बहुत शौक है मुझको, और वो गाना थोड़ा फ़नी लगता था मेरे को, तो जस्ट ऐसे ही लगा लिया था कॉलर ट्यून। आम हिंदुस्तानी लड़की की तरह सजने संवरने का भी शौक है आपको? बहुत शौक है, लेकिन काफ़ी कम टाइम मिलता है फिर से, क्योंकि 8 घंटा तो दिन में प्रैक्टिस में चले जाता है, और उसके बाद एक ही दिन हमें छुट्टी मिलती है संडे में, और वही दिन में थोड़ा शॉपिंग के लिए चले जाती हूँ। शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और उसी दिन थोड़ा सा ट्राई करती हूँ डिफरेंट लुक, अच्छे कपड़े पहनने का और कुछ मेकअप वेकअप लगाने का, तो वही एक दिन मिलता है हमें सजने संवरने का, नहीं तो कोई फ़ोटोशूट पे, नहीं तो कोई भी अगर फंक्शन हुआ तो, लेकिन काफ़ी कम टाइम मिलता है। आमिर खान ने एक बार आपके बारे में कहा था कि आप बेहद कूल दिखती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जब आप बैडमिंटन के कोर्ट पर होती हैं तो शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। देखिए, उनका जो उन्होंने बोला था बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट था उनका, और मैं उनसे कई बार मिल भी चुकी हूँ, और वो काफ़ी एंकरेज करते हैं मेरे को, काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि यू आर डूइंग वेरी वेल। और लेकिन सब लोग मुझे बोलते हैं कि ऑन कोर्ट तो तू काफ़ी, जैसे आपने बोला, शेरनी की तरह दिखती है, और कुछ भी शटल छोड़ती नहीं है और ज़िद से खेलती है। तो आई थिंक वो सब जो क्वालिटीज़ हैं मुझे मेरी मम्मी से मिली हैं, क्योंकि जब वो खेलती थी तो वो उनके अंदर भी जीतने का ही था, और वो भी ऐसे गुस्से में खेलती थी, तो आई थिंक ये मम्मी का क्वालिटी है मेरे अंदर। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महात्मा गांधी नरेगा यानी मांगने पर 15 दिन में रोजगार, मेरा हक। मास्टर रोल पे नजर, अपने नाम, काम और दाम की पूरी खबर।
बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी। बिजली से चलने वाले उपकरण आप पर भारी पड़ सकते हैं। इन्हें BEE का स्टार लेवल देखकर ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की युवा खिलाड़ी साइना नेहवाल से। राजनीति में भी तमाम नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं। किस नौजवान नेता के काम करने के तरीके से आप प्रभावित हैं? देखिए, सबको तो राहुल गांधी बहुत पसंद है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, मुझे भी राहुल गांधी बहुत पसंद है। क्या खास बात आप राहुल गांधी में देखती हैं? पहले तो कि वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और सेकंड के जो भी वो काम करते हैं उनके फील्ड में तो काफ़ी हद तक कूल हैं। क्या आप चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? ज़रूर, आई थिंक सब चाहते हैं वो ज़रूर प्रधानमंत्री बने। क्या आपकी अपेक्षा होगी अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो? देखिए, वो यंग हैं और आई थिंक वो काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी उनको भी आइडिया है यूथ क्या चाहते हैं। राहुल गांधी से कभी आपकी मुलाकात हुई है? अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो कॉमनवेल्थ गेम्स में आए थे मैचेस देखने के लिए, और ज़रूर मैं मिलना चाहूँगी उनसे एक बार। क्या आप कहेंगी अगर मुलाकात हुई तो? मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में हूँ तो स्पोर्ट्स को और इंकरेजमेंट मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और कोचेज़ आए अब्रॉड से, और इक्विपमेंट्स मिले, अच्छे इक्विपमेंट्स, और फिजियोस मिले हमें, और मैशर्स मिले। तो हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और काफ़ी कोर्ट्स और चाहिए, काफ़ी एकेडमीज चाहिए। 2010 में तो आपने कई खिताब जीते, अब साल 2011 की शुरुआत हो गई है। नंबर 1 खिलाड़ी बनने में कितनी देरी है? देखिए, नंबर 2 बनने के लिए भी काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी मुझे। इतना इजी नहीं होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और आई थिंक आई एम रियली लकी कि मैंने ये 2010 में जितने भी टूर्नामेंट चूज़ किए वो सब में मैंने जीते, या तो सेमीज़ या क्वार्टर्स खेली में, लेकिन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 5 सुपर सीरीज़ में 3 सुपर सीरीज़ जीती। आई एम श्योर जैसा मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है, नंबर 1 भी दूर नहीं है, लेकिन मुझे और भी अभी कंसिस्टेंसी और भी टॉप प्लेयर्स को दोबारा मारने का वो सब सीखना पड़ेगा, और भी स्ट्रोक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। क्या सोचती हैं कितने महीनों में यह समय आ सकता है? मेरी एंकल इंजरी से रिकवर होना पड़ेगा, और वापस बैक टू फॉर्म आना पड़ेगा, और जो भी सुपर सीरीज़ है वहाँ पे क्वार्टर फाइनल से ऊपर ही पहुँचना पड़ेगा, तो चांसेस है कि मैं नंबर 1 पे पहुँच सकूँ। आगे कौन कौन से गेम खेलने वाली हैं? अभी जनवरी में तो मलेशियन ओपन और कोरियन ओपन है, और उसके बाद तो सीज़न शुरू हो जाता है, तो ऑल इंग्लैंड ये सब टूर्नामेंट्स आते हैं उसके बाद फिर से। लेकिन सभी को इंतजार है आपके नंबर 1 बनने का, जाहिर है आपको भी होगा, लेकिन इंतजार का पल तो बहुत मुश्किल से कटता है। देखिए, अब मेरे हाथ में तो है नहीं, आई थिंक मेरे हाथ में तो सिर्फ हार्ड वर्क करना है और जीतना है, और आगे तो वो भगवान का काम है कि कब मैं नंबर 1 बनूंगी। तो ज़रूर मैं जैसे हार्ड वर्क कर रही हूँ, मुझे भी कॉन्फिडेंस है मैं नंबर 1 पे ज़रूर आऊँगी। किस्मत पर कितना भरोसा करती हैं आप? मनोज जी, आई थिंक आप भी किस्मत पे बहुत भरोसा करते होंगे। सभी दुनिया में आई थिंक किस्मत में भरोसा करते हैं, ऐसा कोई है नहीं जो बिल्कुल भरोसा नहीं करता हो। कैसे आपको महसूस हुआ कि मैं भी किस्मत पर भरोसा करता हूँ? नहीं तो आप आज यहाँ पे नहीं होते, आप सबके साथ इंटरव्यू नहीं लेते इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। ऐसा ही मैंने भी भरोसा किया, और आज मैं वर्ल्ड नंबर 2 बन गई हूँ, और मैं भरोसा करती हूँ कि मैं और भी बड़े टाइटल जीत सकती हूँ, और आई एम श्योर मैं ज़रूर जीतूँगी। हरियाणवी जाट और हैदराबादी कन्या के 2 रूपों में आपकी चर्चा होती है, खुद को कौन सा रूप ज़्यादा पसंद है? एज ए चैम्पियन बहुत पसंद है, मैं चैम्पियन हूँ, बैडमिंटन चैम्पियन, तो ये रूप बहुत पसंद है। लेकिन मुझे बहुत ही एंकरेजमेंट मिलती है दोनों स्टेट से, और हरियाणा से तो बहुत ज़्यादा ही एंकरेजमेंट मिलती है। अभी आप किन किन कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हैं? डेक्कन क्रॉनिकल इज़ माई मेन स्पॉन्सर, और मुझे मैनेज करते हैं डेक्कन चार्जेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और इनके साथ साथ मैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट में भी हूँ, और भारत पेट्रोलियम जिन्होंने मुझे जॉब दिया हुआ है तो मैं उनके साथ भी हूँ, और ऑल्सो आई एम विद योनेक्स, वो मेरे स्पोर्ट्स किटिंग वो सब हैंडल करते हैं। साइना, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में हम 4 हैं, मेरी बहन और मम्मी पापा, और मेरी बहन मुझसे 7 साल बड़ी हैं। उन्होंने भी बैडमिंटन में थोड़ा हार्ड ट्राई किया था, लेकिन वो नहीं कर पाई, और उनको
सिर्फ अपने पढ़ाई से ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने बी फार्मेसी किया, उसके बाद अब MBA कर रही हैं। सुना है आपको ऑडी कार बहुत पसंद है। मनोज जी, आपको भी मालूम हो गया। नहीं, वो सबको ही मालूम हो गया। मैं तो सिर्फ एक बार ख्वाहिश करी थी कि मैं अच्छा खेलूँगी, तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, पापा मुझे गिफ्ट दे देना, लेकिन अभी तक वो गिफ्ट मुझे नहीं मिली है। क्यों पापा आखिर गिफ्ट नहीं देना चाहते? वो डरते हैं कि मैं गाड़ी कहीं थोड़ा सा एक दो बार एक्सीडेंट कर दिया था मैंने, तो डरते हैं कि अब वो बड़ी गाड़ी देखे कि मैं एक्सीडेंट ना कर दूं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि मैं ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहती हूँ, और अगर मैं वो जीत गई तो बस, और कुछ सपना नहीं है। किस चीज़ के बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकती? मेरा फ़ोन। मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। साइना इंसान कैसी हैं? बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ मैं, बहुत ही क्वाइट रहती हूँ, और बहुत मतलब किसी से भी बात करती हूँ मैं वो एटीट्यूड काइंड ऑफ अ बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। आपका निकनेम स्टेफी है, घर में आपके पिताजी आपको स्टेफी कहकर बुलाते हैं, यह लोगों को बेहद कम पता है। कैसे पड़ा आपका यह नाम? जब मैं पैदा हुई थी तो वो टाइम पे मम्मी ने मुझे बताया कि स्टेफी ग्राफ थी जो बहुत अच्छा कर रही थी, तो उन्होंने मेरा निकनेम स्टेफी रख दिया था वो टाइम पे। और जब हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हुए तो मेरा नाम कम्प्लीटली साइना ही कर दिया था। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने सपनों के राजकुमार में क्या खूबियाँ चाहती हैं? मनोज जी, अभी खेलने दीजिए मुझे थोड़े साल। लेकिन ज़रूर आई थिंक एक अच्छे फ्रेंड होना इम्पोर्टेंट है। गुड बिहेवियर इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद साइना, एक मुलाकात में बात करने के लिए डीडी न्यूज़ से। तो ये थी 21वीं शताब्दी की बैडमिंटन की युवा खिलाड़ी साइना नेहवाल, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। हमारे सवालों का बेहद खूबसूरती के साथ साइना नेहवाल ने जवाब दिया। इतिहास में बेहद कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी असाधारण खेल प्रतिभा से सदैव के लिए स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित करा जाते हैं। साइना नेहवाल भी इन्हीं गिनी चुनी खिलाड़ियों में से एक हैं। हम कामना करते हैं कि भविष्य में साइना नेहवाल इसी तरह अपने खेल प्रदर्शन को जारी रखें और भारतीय बैडमिंटन के झंडे को पूरी दुनिया में लहराएं। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।